युवाओं के वोट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने डर ही नहीं बनाया। कहा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया जा रहा है तो सार्वजनिक किया जाए। गरीबी कैसे दूर करेंगे? अलाउद्दीन का चिराग है का रगड़िएगा गरीबी दूर। जो इन्हें को बनाएगा तो उन्हें कह देगा 2 करोड़ हम, 5 करोड़ हम, 10 करोड़ रोजगार देंगे। कहां से दोगे? सपोज कीजिए कि यहाँ इलेक्शन है, यहाँ 10 उम्मीदवार उठे हैं, 1 2 3 4 5 10 को ऐसे लिख दिए हो, ऐसे उठे लो 7 को, और यहाँ एगो नोटा है, 9 को उठे हैं लोग, नोटा है। आपको लगता है कोनो काम का नहीं है, सब का सब बकलोल है सब। आप दाब दिए नोटा, और यहाँ 70% लोगों ने नोटा दबाया। 70% लोगों ने नोटा, जो ये बात को दिखाता है कि बाकी कितना बकलोल है सब, क्योंकि उस एरिया के 70% लोगों ने इनमें से किसी को पसंद नहीं किया। तो क्या होगा? कुछ नहीं, कोई नहीं जीता। सपोज कीजिए कोई नहीं जीता, ऐसे कैसे होगा? सबसे ज्यादा कौन हो गया? नोटा। सबसे ज्यादा वोट नोटा, मतलब कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? अलग से इलेक्शन। क्या होगा? अलग से, फिर वही उठ जाएगा सब। हाँ, तो फिर वही उठ जाएगा सब। होना ये चाहिए कि अगर, सुनो ध्यान से बाबू, अगर इन सभी में से, अरे भैया सबको तो कुछ ना कुछ वोट मिला होगा। सपोज कीजिए इसको 4% वोट मिला, इसको 10% मिला, इसको 21% वोट मिला, इसको 12% वोट मिला, ऐसे ही करके इसको 2%, इसको 3%, किसी को 0.1%। हाँ, अरे हम कम कर रहे हैं जी। हाँ, 1%, इसको भी 1%। कितना परसेंट हुआ? 1 2 5 7 19 20 30 34, और यहां बच गया 65% वोट हो गया नोटा को। 65% किसको हो गया? नोटा को। नियम यह होना चाहिए कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं, अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे सर्वाधिक वोट नोटा को पड़ गया, अर्थात नोटा जीत गया, तो नोटा के जीतते ही उस साल के लिए ये सब के सब अयोग्य हो जाए, नया आदमी आए। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? युवाओं के वोट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने डर ही नहीं बनाया। हाँ, अगली बार आ रहा है 2025, आपको जिसको मन उसको वोट दीजिएगा, लेकिन कहिएगा जरूर कि मेरी ये बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए हम लोग चेंज हो रहे हैं। चेंज मत होइए, वो अलग बात, बस बोलिएगा, माहौल बना दीजिएगा, सब डरा जाएगा, सब डरा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं रहा है? वो छोटका बहुत बोल रहा है, किसको वोट डालना है? मत काय बताओगे किसको वोट डालना है? किसी काहे लिए बता रहे हो हमको? किसी को क्या जरूरत है बताने का? आप ऐसे दोस्तों में चर्चा कर दे, अलग बात है, आप मत बताइए। हम किसको वोट देते हैं? कफन छाप, कोई दिक्कत? आप बताइए, अभी नोटा मजाक बन गया है कि नहीं? पता चला सारे लोग ने, फिर यही खड़ा हो जाएगा सब। अच्छे लोग अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं, इसलिए वो लोग अगर चुनाव हार जाएंगे ना तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हाई कुली सब एकदम नहीं, अगले दिन से फिर झाड़ के तैयार हो जाएगा। अगले दिन फिर झाड़ के तैयार हो जाएगा। और महिलाओं की भागीदारी अब तो बढ़ रही है, ये ठीक है, महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना जरूरी है यहाँ पर। और महिलाएं को अपने लिए अधिकार मांगने की भी जरूरत है। और कुछ महिला में बहुत तेज तर्रार भी थी। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री में बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ, वो तो सरोजिनी नायडू को तुम देखे थे उस तरह से एनी बेसेंट कर, झांसी की रानी बोलो ना। जो इधर का समय वो बताओ ना, यहाँ पे पता है सरोजिनी नायडू, बचेंद्री पाल, आगे बढ़े, फूलन देवी, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ आ गया? नोटा का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, लेकिन शुरुआत है। अभी एडीआर जाएगा, केस कर देगा। एडीआर ले, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, ये एक एनजीओ है।
इसमें कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ फौज से रिटायर है, कुछ आईएएस से, कोई कुछ से। ये एक एनजीओ है लोगों का। इनका काम होता है लोकतंत्र में सुधार लाना है। क्या चीज है भैया? एडीआर का फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, संगठन है इन लोग का। ये लोग चुनाव से संबंधित कोई चीज होता है ना तो केस ठोक देते हैं किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में केस तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल कर देंगे। अब पीआईएल में यही लोगों ने कहा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया जा रहा है तो सार्वजनिक किया जाए। किससे लिया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 साल तक लंबा बहस सुना। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एसबीआई को बताना ही पड़ेगा कि किससे कितना चंदा लिया। तो एसबीआई ने मार्च के पहले सप्ताह में कहा था कि हम जून बाद दे पाएंगे चंदा, बहुते मिलान करने में टाइम लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा से ढेर खचरा आता है सभी यहां, डेली मर्डर करके ऐसा तरनाता है जैसे लगता है एकदम साधु है। जज लोग को कम जो सब बुलाए हेड को, एसबीआई हेड को, कह कि सुन 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 6 तारीख, कौ तारीख? 6 तारीख दोपहर 12 बजे तक सारा पब्लिश होना चाहिए। सुन लिए हम क्या बोले? कहा यस सर। और वो भी सुन लिए जो हम नहीं बोले? हाँ सर, वो भी सुन लिए जो आप नहीं बोले। समझ गए ना? ना बोलना भी एक मैसेज होता है। मैसेज ना आना एक बहुत बड़ा मैसेज है। तुम लोग तो दूसरे दुनिया में रहते हो, उससे बाहर भी निकला करो। यस सर, नहीं आ रहा है उसका कुछ दिन से मैसेज, गई लो दल बदल। बकलोल कहीं का, समझाएंगे कहीं, दिमाग लगाएगा कहीं यहां पर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो एडीआर क्या करता है? केस करता है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पे। वही एडीआर अभी फिर इस पे केस करेगा कि नोटा में अगर हो जाए तो उन लोग क्या कर दे? प्रतिबंध, आजीवन प्रतिबंध लगा दे। कम से कम तो 10 साल लगाए। कम से कम कितना लगाए? 10। अरे 10 साल नहीं तो 1 बार अगर लगा दिया ना तो डर रहेगा, बाकी सबको डर रहेगा कि भाई झूठा उल्टा सीधा मत। एक इस नोटा वाले पे कर दे, दूसरा कर देना कि स्टैंप पे, मतलब ना जो भी आप चुनावी भाषण देते हैं, मैनिफेस्टो देते हैं, अगर वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो अगली बार के लिए आप स्वतः अयोग्य हो जाएंगे। आपकी पूरी पार्टी स्वतः अयोग्य हो जाएंगे। ऐसा ऐसा बात करेगा कि हमारी सरकार गरीबी दूर कर देगी। ठीक है भैया, सुनने में अच्छा लग रहा है। गरीबी कैसे दूर करेंगे? अलाउद्दीन का चिराग है का रगड़िएगा गरीबी दूर? आपने कुछ विधियां बताई होंगी, कुछ रोड मैप तैयार किए होंगे, आप वो विधि सार्वजनिक कर दीजिए, हर इंसान अपनी गरीबी दूर कर दे। ससुरा मोहल्ला में अगरबत्ती की फैक्ट्री नहीं, बिहार में कारखाना लगाएंगे। वाह, नहीं समझ में आ गया? एक से एक रहेगा। देखिए ना, कहिए ना तू अपने मोहल्ला में पहले वो अगरबत्ती का कारखाना लगाओ, अगरबत्ती का। हाँ, इनके गांव में कारखाना के नाम पे आटा चक्की है। और ऊपर से जर्ती काट लेता है वो। और कहेगा बिहार में कारखाना लगाएंगे यहाँ पे, नौटंकी कहीं का। एक से एक जोने को मनाएगा तो ने कह देगा 2 करोड़ हम, 5 करोड़ हम, 10 करोड़ रोजगार देंगे। कहां से दोगे? कहां से? तुम रोजगार छोड़ो, तुम रोजगार दे देना, हम मान लिए। वो रोजगार के लिए जो सैलरी देना होगा उसको बताओ। नहीं समझ में आ गया? जेने को मन तो ने भांज के चल जाएगा।